हाय डेवलपर्स। अब बात करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर कंपोनेंट्स के बारे में। अगेन कंपोनेंट्स एक बेसिक एंड फंडामेंटल चीज होती है रिएक्ट नेटिव के अंदर। नॉट ओनली रिएक्ट नेटिव के अंदर, ये रिएक्ट जेएस के अंदर भी होते हैं, एंगुलर के अंदर भी होते हैं, व्यू के अंदर भी होते हैं, लारावेल के अंदर भी होते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज कंपोनेंट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करती है। ऑल राइट, सो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कंपोनेंट्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं। इवन मैं एक डायग्राम, एक इमेज की हेल्प से आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप आराम से इसको समझ पाओ। बाद में एग्जांपल्स देखेंगे, सेम फाइल के अंदर कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं, एक अलग फाइल में कंपोनेंट बना के इसको कैसे इंपोर्ट और यूज कर सकते हैं, ये भी समझाऊंगा। इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नेटिव के ऊपर, रिएक्ट नेटिव के अंदर कंपोनेंट्स के ऊपर ये लास्ट वीडियो है, 2-3 वीडियोस और भी आएंगी। बिकॉज कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट काफी बड़ा है और डिटेल के अंदर इसको समझने की जरूरत है, बिकॉज काफी यूजफुल है। इवन अगर मैं आपको बताऊं, जो भी रिएक्ट नेटिव की स्क्रीन में आपको दिखता है ना, वो कंपोनेंट्स की हेल्प से ही बनता है। बिना कंपोनेंट के आप रिएक्ट नेटिव के अंदर कुछ भी नहीं बना पाओगे। ऑल राइट, सो पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि कंपोनेंट्स होते क्या है। देखो, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें ना, तो कंपोनेंट एक इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल कोड होता है। जैसे हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं ना, आप लोगों ने डेफिनेटली किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम करा होगा, C++, जावास्क्रिप्ट, कहीं पे। तो वहां पे हम लोग फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन का क्या होता है कि एक बार बना के इसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी हम लोग रीयूज कर सकते हैं। अब इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि उनका कोड किसी और कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऑल राइट, अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ठीक है, अगर फंक्शन के जैसे ही होते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट और यूजेबल होते हैं, तो फिर इनको फंक्शन ही बोल लो या फिर फंक्शन ही बना लो। कंपोनेंट इनको बोलते क्यों है, कंपोनेंट बनाते क्यों है? देखो, कंपोनेंट के अंदर ना आपको HTML वाला पार्ट भी मिलता है, जो कि फंक्शन के अंदर आपको नहीं मिल सकता। राइट, जैसे कि आपको टेक्स्ट बनाना है, टेक्स्ट बॉक्स बनाने हैं, बटन बनाने हैं, इनपुट बॉक्स बनाने हैं, रेडियो बटन बनाने हैं, वो फंक्शन के अंदर बना के आप डिस्प्ले नहीं कर सकते। जब आप ये चीजें एक फंक्शन के अंदर डाल देते हो तो अपने आप में कंपोनेंट ही बन जाता है रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट जेएस के अंदर। ऑल राइट, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, बट जब आप एक कंपोनेंट बनाते हो तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। राइट, दो तरीके के मेनली कंपोनेंट्स होते हैं और इनके सब कैटेगरीज भी हैं जो हम लोग आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए दो टाइप के फंक्शन होते हैं, दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होते हैं फंक्शनल, जैसे फंक्शन बनते हैं बिल्कुल वैसे। एक होते हैं क्लास बेस्ड, जैसे कि क्लासेस बनती हैं। सो देखो, रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव के अंदर बहुत पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज होते थे, अब ऑलमोस्ट ना के बराबर यूज होते हैं। तो मैं एक पार्ट में आपको ये जरूर बता दूंगा कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं डॉल। बट जो हम लोग सीरीज के अंदर जितने भी कंपोनेंट बनाएंगे वो सारे के सारे फंक्शनल बनाएंगे। ऑल राइट, और इस पार्ट के अंदर भी जो हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं वो भी फंक्शनल होगा। ओके, सो अब आते हैं हमारे सेकंड पार्ट के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग मैं आपको ये समझाने वाला था कि कंपोनेंट क्या होते हैं। देखो, ये सेकंड वाली स्क्रीन देखो आप, ठीक है, इसके अंदर कंपोनेंट क्या हो सकता है। जो आपको यूजर वाला बॉक्स दिख रहा है ना, ये थोड़ा मैं जूम करने की कोशिश करता हूं इसको। हाँ, तो देखो, जो आपको यहाँ पे यूजर वाला बॉक्स दिख रहा है, ये अपने आप में कंपोनेंट हो सकता है। कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ये अपने आप में कंपोनेंट हो सकती है। ग्रुप एंड एसोसिएशन, डॉक्यूमेंट, इवन जो आपको ये ऊपर वाला ब्लू कलर, ब्लैक एंड येलो कलर का हेडर दिख रहा है ना, ये भी एक कंपोनेंट हो सकता है। अब इसके अंदर मैंने दो प्रॉपर्टीज बताई थी। एक तो ये रीयूजेबल होता है। देखो, आपने एक यूजर वाला कंपोनेंट बना लिया, जो एक कंपोनेंट जो आपको यूजर की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, आपने वो बना लिया। उसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। आपने एक बार यूज कर लिया, आप उसको बाद में डॉक्यूमेंट के नीचे भी यूज कर सकते हो, किसी दूसरी स्क्रीन के ऊपर भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से वो रीयूजेबल हो गया। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि मान लो मैं यूजर के लिए कंपोनेंट बनाता हूं। सो अगर मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर, ग्रुप्स के अंदर, इस हेडर के अंदर कहीं पे कोई भी चेंज करूंगा ना, तो ग्रुप्स वाले कंपोनेंट के अंदर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, कभी भी कोई एरर नहीं आएगा, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट है अपने आप। कहीं और कुछ भी फट सकता है, बट अगर आपका बेस कोड ही फट जाए तो अलग बात है। अदरवाइज अगर आपका कुछ और कोड फटता है तो उसका यूजर वाले कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं होगा, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट है। ऑल राइट, ओके, सो अच्छा, ऐसा नहीं है कि कंपोनेंट्स बस इसी तरीके से यूज कर सकते हो। जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स बनाते हैं ना, तो उनके अंदर भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं। मान लो आप एक पूरी एप्लीकेशन बना रहे हो, पहले लॉगिन वाली स्क्रीन बनाओगे, तो वो अपने आप में कंपोनेंट होगा। उसके अंदर जैसे आप ओपन करते हो लॉगिन करने के बाद, जब दूसरी स्क्रीन होती है तो वो अपने आप में कंपोनेंट होगी, थर्ड स्क्रीन अपने आप में कंपोनेंट होगी। सो जैसा मैंने आपको बताया, रिएक्ट नेटिव में जो भी आपको यूआई के ऊपर दिखता है वो कंपोनेंट की हेल्प से बनता है। ऑल राइट,
अब हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये हमारे पास कोड है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग हमारा एमुलेटर ओपन कर लेते हैं। परफेक्ट। इसको अभी के लिए मैं यहाँ से थोड़ा हाइड कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ी स्क्रीन ज़्यादा बड़ी मिल जाए। ऑलराइट, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कंपोनेंट्स लिखा हुआ है, ये हमारे यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। एक कंपोनेंट बना कैसे सकते हैं वो बताता हूँ। जैसा ये ऐप एक कंपोनेंट बना हुआ है ना, ऐप वाला जो फंक्शन बना है, इसी तरीके से आप एक अगेन दूसरा कंपोनेंट बना सकते हो। ये अपने आप में कंपोनेंट ही है जो ऐप वाला है, ठीक है। इवन आप सेम फाइल के अंदर भी बना सकते हो, डिफरेंट फाइल्स के अंदर बना सकते हो। एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट भी आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है, चौथा भी आ सकता है, नेस्टेड जितने मर्जी बना लो, बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। मैं यहाँ पे रखता हूँ कॉन्स्ट, और इसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ लेट से यूजर डेटा, ठीक है, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यूजर्स रख लो, यूजर रख लो, जो भी आपको रखना है वो उसका नाम रख लो। जब हमने इसका यूजर डाटा रखा तो इसको इक्वल टू हम लोग एक फंक्शन करेंगे, और ये एक एरो फंक्शन होगा इस तरीके से। नॉर्मल फंक्शन भी रख सकते हो, बट हम लोग एरो फंक्शंस यूज करते हैं। अगर आपको एरो फंक्शन का आइडिया नहीं है तो जावास्क्रिप्ट का ये एक फीचर है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। बिकॉज बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि जो ये एरो फंक्शन है, इंपोर्ट वाली चीजें हैं, ये सब रिएक्ट के फीचर हैं। देखो, ना ये रिएक्ट नेटिव के फीचर है, ना ये रिएक्ट जेएस के फीचर है। ये इंपोर्ट वाली चीज और ये एरो फंक्शंस, ये सारे बेस फीचर होते हैं जावास्क्रिप्ट का। ऑलराइट, अब मैं यहां से रिटर्न कर देता हूं, और रिटर्न के अंदर नॉर्मल ब्रैकेट डालूंगा। अब इसके अंदर मुझे कुछ HTML, यानी कि जो मैं टैग्स की बात कर रहा हूं ना, ये वाले हम नॉर्मल जब वेब डेवलपमेंट करते हैं, रिएक्ट की डेवलपमेंट करते हैं, तो हम लोग बोल देते हैं कि ये एलिमेंट्स हैं। बट यहाँ पे हम लोग इनको भी, जो व्यू है, बटन है, इन सब को भी हम लोग कंपोनेंट ही बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने एक व्यू डाला इस तरीके से। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट डाला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करने का रीजन बताता हूँ, ताकि स्टाइल भी कॉपी हो जाए, अदरवाइज टेक्स्ट काफी छोटा रहेगा और टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 20, और यहाँ पे क्या चीज लिखता हूँ, नेम। अब लेट से अभी के लिए मैं यहाँ पे नाम भी स्टैटिक डालता हूँ, बाद में हम लोग इनको डायनेमिक भी करके देखेंगे। नेम डाल दिया, उसके बाद में एज, अब एज मैंने यहाँ पे डाल दी लेट से 29, और यहाँ पे थर्ड डाला मैंने ईमेल, और ईमेल के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लेट से anil@test.com डाल सकते हैं। अभी हमने कंपोनेंट बना लिया, बट इसको यूज नहीं करा। जब तक इसको यूज नहीं करेंगे कहीं पे दिखेगा नहीं। तो अब मैं इसको यूज करता हूं कहां पे, ऐप कंपोनेंट के अंदर। तो मैं इस कंपोनेंट के जस्ट नीचे इसको इस तरीके से पेस्ट करता हूं, और इसको बंद भी कर देता हूं। जैसे मैं इसको बंद करूंगा तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे हमारा कंपोनेंट की सारी डिटेल्स आ गई, ठीक है। अब एक बार हो गया रीयूजेबल की, देख लो, अगर मेरे पास दूसरे कंपोनेंट हो तो मैं कहीं और भी यूज करके दिखा देता, बट अभी के लिए देखो 2 बार 3 बार 4 बार मैंने 4 बार डाला, और 4 बार सेम डिटेल्स आ गई। इसको जैसे मैंने आपको बताया डायनेमिक बना सकते हैं और चीजें कर सकते हैं, बट अभी के लिए आप रीयूजेबल का एग्जांपल देख सकते हो। और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इसका कहीं से भी कुछ भी लेना देना नहीं है। इस कंपोनेंट को मान लो मेरे पास अभी एक ऐप है, अब ऐप की जगह पे ऐप 2 ऐप 3 कंपोनेंट होते, उनके अंदर भी इसको आराम से यूज कर पाता। ऑलराइट, आ गई बात समझ। अब हमने एक कंपोनेंट तो बना लिया, अब मान लो आप चाहते हो कि एक और कंपोनेंट बनाए, तो वही बना के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को कॉपी कर लो, बेटर रहेगा, हमारा टाइम सेव हुआ, इसके लिए कर रहा हूं मैं। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था यूजर, अब मैं यहाँ पे लेट से कि कोई कॉलेज का डाटा है हमारे पास, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉलेज डाटा, या फिर कंपनी डाटा कर लो, कंपनी डाटा बेटर लग रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी का नेम डाल देता हूँ। अच्छा, नेम तो यहाँ पे पहले से था यार, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ XYZ कंपनी, ठीक है। उसके बाद में डाल देते हैं टोटल एम्प्लॉय, EMP कर दूं यहाँ पे, और लेट से मैं डाल देता हूँ 500, और उसके बाद में हम लोग डाल सकते हैं लेट से प्रोडक्ट की कंपनी क्या बनाती है, तो हम लोग डाल देते हैं ये ABC प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसी कंपनी डाटा को हम लोग जैसे हमने पहले यूज करा था यूजर डाटा, इसी तरीके से यूज भी कर सकते हैं। इवन इससे ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, जहां मर्जी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखो जैसे हम लोग करेंगे तो ऊपर हमारा कंपनी की डिटेल्स आ गई और नीचे हमारा दूसरा डाटा आ गया। इवन अगर मैं चाहूं तो प्रोडक्ट डाटा को भी ऊपर रख सकता हूं, जैसे मैं ऊपर नीचे कर लूं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। अब मान लो कि मुझे 2 कंपोनेंट बनाने हैं, तो परफेक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मुझे बनाने हैं 50-60 कंपोनेंट्स, बहुत सारी चीजें बनानी है, तो क्या एक ही फाइल में बना दूं क्या? नहीं, वो गलत है। उसके लिए हमें अलग अलग फाइल्स बनानी चाहिए, वो बेटर तरीका रहता है। इवन
हर एक कंपोनेंट के लिए हमें अलग ही फाइल बनानी चाहिए। वो तो बेसिक थी, मैंने इसलिए यहाँ पे आपको एक बार के लिए समझा दिया। तो वो कैसे बनाओगे, इवन अगर आप चाहो तो डायरेक्टली एक फाइल बना लो यहाँ पे, उस फाइल का नाम एंड कंपोनेंट का नाम सेम रखना बेटर रहेगा। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा हमें पता चल जाता है कि इस कंपोनेंट का नाम क्या है, फाइल खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाता है। अदरवाइज और भी बेटर तरीका ये है कि अगर आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट बनेंगे तो यहाँ पे आप 100, 150, 300 फाइल तो नहीं रख लोगे ना एक साथ, तो एक फोल्डर बना लो आप, उस फोल्डर का नाम रख लो कंपोनेंट्स। ठीक है, स्मॉल लेटर से बनाओगे तो बेटर रहेगा, कंपोनेंट्स थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। अदरवाइज आप चाहो तो कैपिटल से ही बना सकते हो। तो मैं इसका नाम रख देता हूं कंपनी डेटा .js बना सकते हैं। और इसके अंदर ये सारा का सारा जो मेरा कंपनी वाला था ना, कंपनी डेटा था, उसको उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे रख लिया। क्या अब ये चलेगा? अभी नहीं चलने वाला है, इसमें एक दिक्कत आएगी। क्या? पहली बात तो ये एरर दे देगा बिकॉज इसको वो वाला कंपोनेंट नहीं मिलेगा, वो अलग चीज है। बट इसके अंदर हमको कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। वो क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट और व्यू। ठीक है, इस तरीके से। अगर आपने कुछ और भी डाल रखा है इसके अंदर बटन्स वगैरह, तो वो भी आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। और यहां पे डाल दो आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यानी कि इसको डिफॉल्ट हम लोग यही एक्सपोर्ट हो रहा है ये कंपोनेंट। इसके अंदर 2-3 कंपोनेंट भी हो सकते हैं। अब मान लो अगर जो आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया वो डिफॉल्टली एक्सपोर्ट होगा, बाकी आपके उसके नाम से एक्सपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कंपनी डेटा, ये हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट भी होगा। अब आते हैं ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर, इसको इंपोर्ट करते हैं। तो जस्ट सिंपल, जैसे आप लोगों ने ऊपर रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट से इंपोर्ट कर रखा है ना, वैसे ही आप यहाँ से इंपोर्ट करोगे इंपोर्ट कंपनी डेटा फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, नहीं यहाँ पे करोगे कंपोनेंट्स। कहाँ गया? कंपोनेंट के अंदर ही तो बना ये। ठीक है, कंपोनेंट्स, और उसके बाद में हमारा कंपोनेंट डेटा फाइल का नाम .js लगाने की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही काम चलेगा। ठीक है, और अब आपका यहाँ पे जो जैसा आपने पहले यूज कर रखा था कंपनी डेटा, इसी तरीके से यूज होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, स्टिल आप देख सकते हो परफेक्टली फाइन कर रहा है। अब मैं इस फाइल में कुछ चेंज करता हूँ, जैसा कि मैंने XYZ की जगह मैंने लिख दिया AXYZ कंपनी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी चेंज हो गया। परफेक्ट। सो इस तरीके से काम कर रहा है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने जब रिएक्ट नेटिव से कुछ इंपोर्ट करा तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स के साथ इंपोर्ट करा, बट जब मैंने रिएक्ट से और कंपनी डेटा से इंपोर्ट करा तो बिना ब्रैकेट के इंपोर्ट करा। इनमें क्या डिफरेंस है? और एक नॉर्मल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, नॉर्मल एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इन दोनों में क्या फर्क है? आप ये मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। ऑल राइट, ओके। सो इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? कितने टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं? ये क्वेश्चन बन सकता है। क्या हम लोग नेस्टेड कंपोनेंट्स बना सकते हैं? डेफिनेटली नेस्टेड कंपोनेंट बना सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे कंपनी डेटा बनाया हुआ है ना, इसको आप उठा के यहां भी रख सकते हो, पता है आपको, यहाँ पे भी। अब ये यहाँ पे आ रहा है तो इस तरीके से भी काम करेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट। अगर आप इसको उठा के नीचे रख दोगे ना यहाँ पे, बिकॉज अब तक वो फर्क नहीं पता चला होगा, जैसे आप यहाँ पे रखोगे तो आपको फर्क पता चलेगा कि ऊपर हमारे ये वाली चीजें आ रही है, नीचे वाला कंपोनेंट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप चीजें रख सकते हो। मैं वापस यहाँ पे रख रहा हूँ। तो नेस्टेड कंपोनेंट का मतलब होता है एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, फिर उसके अंदर कंपोनेंट, फिर उसके अंदर। क्या इस तरीके से बना सकते हैं? डेफिनेटली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। एक फंक्शन के अंदर और एक कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था, वो आप देख सकते हो। ऑलराइट, और आपसे एग्जांपल पूछ सकते हैं कि एक रीयूजेबल कंपोनेंट का एग्जांपल बताओ, तो आप बता सकते हो कि एक जो हेडर होता है हमारे एप्लीकेशन का, वो सबसे अच्छा रीयूजेबिलिटी एग्जांपल होता है, बिकॉज हेडर जितनी भी स्क्रीन्स होंगी वहां पे हम लोग यूज कर लेते हैं उसको। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, और मैं डेफिनेटली उनका आंसर करूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुझे सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।